हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, ये क्लास है ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड्स से ITI कर रहे हैं। तो जैसा कि अब आपका ITI CBT एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अभी तक ICTSM ट्रेड थ्योरी से कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आपके लिए ये क्लास लेकर के आए हैं ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। तो जैसा कि ये क्लास है MCQ सीरीज का क्लास 10। इससे पहले 9 क्लास हो चुके हैं। तो जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम का तैयारी लगभग हो जाएगा। तो देखिए, अब आपका एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है और आपको कम समय में भी तैयारी करना है। तो इसलिए ICTSM ट्रेड थ्योरी से ये 10 क्लास जो होने वाला है वो पूरे क्लास को देखें और इससे पहले जो भी क्लास हुए सभी क्लास को क्लास बाई क्लास देख लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने का मिल सकता है। तो इसलिए आप इस क्लास में भी लास्ट तक बने रहें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ PC, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और ये जो क्वेश्चन है ये सारे ITI सेकेंड ईयर के ICTSM बुक से लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इस क्लास को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है? निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है? ऑप्शन ए है रख रखाव पत्रिका, ऑप्शन बी है संभावित कारणों की पहचान, ऑप्शन सी है डायग्नोस्टिक चेक लिस्ट या प्रश्न, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है? तो ये है सभी, रख रखाव पत्रिका भी, संभावित कारणों की पहचान भी और डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट या प्रश्न भी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपके वहाँ CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी। तो आपको जो भी आसान लगे पढ़ने में आप उसी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश से आती है, जो इंग्लिश मजबूत है, तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करके आंसर को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी में करना है तो हिंदी में पढ़ करके आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो इसलिए आप घबराइए मत, वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में भी होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है पोस्ट, ऑप्शन बी है MEM.exe, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? तो वो है पोस्ट और MEM.exe, ये दोनों है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक हार्डवेयर उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए है लूप बैक प्लग, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक हार्डवेयर उपकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर डायग्नोस्टिक हार्डवेयर का उपकरण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट में सिस्टम के हैंगअप होने का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है? पोस्ट में सिस्टम के हैंगअप होने का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए है टेस्ट बेड द्वारा, ऑप्शन बी है बायोस पोस्ट कार्ड द्वारा, ऑप्शन सी है ओम मीटर द्वारा और ऑप्शन डी है मल्टीमीटर द्वारा। तो पोस्ट में सिस्टम के हैंगअप होने का पता बायोस पोस्ट कार्ड द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बायोस पोस्ट कार्ड द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी टूल किट में रखे जाने वाला उपकरण नहीं है। पीसी टूल किट में रखे जाने वाला उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए है स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी है ट्वीजर्स, ऑप्शन सी है नाइफ और ऑप्शन डी है पंच। तो पीसी टूल किट में रखे जाने वाला उपकरण नहीं है, वो है पंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों को साफ करने हेतु कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों को साफ करने के लिए कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है नट ड्राइव, ऑप्शन बी है सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ, ऑप्शन सी है ए स्मॉल फ्लैश लाइट और ऑप्शन डी है कैन ऑफ कंप्रेसर। तो मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों को साफ करने के लिए कौन सा पीसी टूल का उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर उपकरणों को कसने या जोड़ने के लिए कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है नट ड्राइव, ऑप्शन बी है स्क्रू, ऑप्शन सी है वायर स्निप्स और ऑप्शन डी है सोल्डरिंग आयरन। तो हार्डवेयर उपकरणों को कसने या जोड़ने के लिए कौन सा पीसी टूल का उपयोग में लाया जाता है? तो वो है स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्क्रू का उपयोग किया जाता है हार्डवेयर उपकरण को जोड़ने या कसने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वचालित रूप से डेटा जनरेट करता है? ऑप्शन ए है वर्म्स, ऑप्शन बी है टॉर्सन हॉर्सेस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन स्वचालित रूप से डेटा जनरेट करता है? तो वो है वर्म्स और टॉर्सन हॉर्सेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए ड्राइव में कितना प्रतिशत तक रिक्त स्थान होना चाहिए? डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए ड्राइवर में कितना प्रतिशत तक खाली स्थान होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 से 15%, ऑप्शन बी है 20 से 25%, ऑप्शन सी है 25 से 30% और ऑप्शन डी है 35 से 40%। तो कम से कम 20 से 25% खाली स्थान होना चाहिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की समस्याओं का निवारण करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है फिजिकल कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है जंपर सेटिंग की जांच, ऑप्शन सी है वायरस की जांच, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हार्ड डिस्क की समस्याओं का निवारण करने के लिए ध्यान रखना चाहिए फिजिकल कनेक्टिविटी भी, जंपर सेटिंग की जांच भी और वायरस की जांच। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव में उत्पन्न समस्या हो सकती है।
USB फॉर्मेट एरर, ऑप्शन बी है USB डिटेक्ट होने पर, ऑप्शन सी है USB माई कंप्यूटर विंडो में प्रदर्शित नहीं हो रही है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्लैश ड्राइव में उत्पन्न समस्या हो सकती है USB फॉर्मेट एरर और USB डिटेक्ट होने पर और USB माई कंप्यूटर विंडो में प्रदर्शित नहीं हो रही, ये भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर केबल्स का कार्य क्या है? कंप्यूटर में केबल्स का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पावर केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, ऑप्शन बी है फ्लॉपी केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, और ऑप्शन सी है CD-ROM केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर में केबल्स का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पावर केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, फ्लॉपी केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना और CD-ROM केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हार्डवेयर उपकरणों, सीरियल पोर्टों तथा पैरेलल पोर्टों को मदरबोर्ड पर किस टूल की सहायता से लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 3x16 नट ड्राइवर, ऑप्शन बी है सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी है कैन ऑफ कंप्रेसर्ड एरर और ऑप्शन डी है ट्वीजर्स। तो हार्डवेयर उपकरणों, सीरियल पोर्टों तथा पैरेलल पोर्टों को मदरबोर्ड पर किस टूल की सहायता से लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3x16 नट ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये था आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ PC का लास्ट क्वेश्चन। तो अब अगले वाले क्लास में दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप ITI CBT एग्ज़ाम का तैयारी है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो समय है वो बहुत कम बच रहा है। तो लगातार आप क्लास बाय क्लास पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपका तैयारी बेटर हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो इस चैनल पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी तैयारी कराई जा रही है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। और ITI ICTSM सेकेंड ईयर का टॉप 10 का क्लास भी है, तो आप टॉप 10 क्लास में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हर क्लास में ICTSM सेकेंड ईयर से टॉप 10 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, तो आप कम समय में वो भी क्लास देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस क्लास को भी आप देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास में आपको चैप्टर बाय चैप्टर से आपको क्वेश्चन को करवा रहे हैं और टॉप 10 क्वेश्चन में सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस का ही क्लास करवा रहे हैं। तो इस क्लास और वो क्लास दोनों को अगर साथ में आप करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम का तैयारी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।